हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में, और साथ ही में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स का क्या अपडेट निकल के आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो एक बैड न्यूज़ ये है कि कंज्यूमर कोर्ट में कुछ इन्वेस्टर्स ने, वजीरेक्स इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे वजीरेक्स में रखे थे, ये लोग गए थे कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन किया था। आफ्टर दैट कंप्लेन कंज्यूमर कोर्ट ने उस चीज़ को डिसमिस कर दिया है। ठीक है, उससे पहले ना मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ। डिस्क्लेमर इन द सेंस कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इंडिया में अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, अगर यहाँ से आप कुछ भी प्रॉफिट बनाते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं अगेन समझा के बताता हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया। ये इनको यहाँ पर जब भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने एक कंप्लेन किया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को डिसमिस भी कर दिया है। तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स आपको देता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाएगी। लाइक इन इंडिया, अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हो, अगर आप 10,000 रुपीज़ किसी भी कॉइन पे लगाते हो, लेट सपोज कि आपने 10,000 रुपीज़ बिटकॉइन में लगाया। ठीक है, तो BTC में अगर आप 10,000 रुपीज़ लगाते हो और जब आप 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट में, अगर मान लो कि 20,000 रुपीज़ हो गया आपका 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट में, ये जो 10,000 प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में आपको 30% नेट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि BTC में आपका प्रॉफिट हुआ लेकिन इथेरियम पे आपने 10,000 लॉस कर दिया, तो ये लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, जो 10,000 आपने प्रॉफिट किया है, उस 10,000 में से आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अब टैक्स भी देते हो, सब कुछ यहाँ पर सही है, लेकिन स्टिल क्यों इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ना डिसमिसल आई है कि हम इसके ऊपर अब इस टाइम पे कार्रवाई नहीं करेंगे। वजीरेक्स इंडिया का ही एक्सचेंज था एंड अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स वो FIU रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उसके अंडर आते हैं, वो उनसे रजिस्टर्ड है। तो स्टिल बिंग रजिस्टर्ड ऑन FIU, अगर ऐसे केसेस होते तो फिर अब इस टाइम पे इंडियन यूजर्स को हेल्प करेगा कौन? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेंशन किया गया है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन NCDRC डिक्लाइन टू एंटरटेन द प्ले ऑफ इन्वेस्टर्स हु लॉस्ट 230 मिलियन इन द रिसेंट हैक। यानी कि जिसने भी कंप्लेन किया था कंज्यूमर कोर्ट में, जो भी कंप्लेन था उस कंप्लेन को डिसमिस कर दिया गया है। उसके पीछे क्या रीज़न है उसका कुछ भी ऐसा नहीं है, बस एक रीज़न ये निकल के आया है कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर कोर्ट फोरम्स, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रांजैक्शन का कुछ आता पता है नहीं, बाकी चीज़ों का रेगुलेटेड नहीं है इंडिया में, दैट्स वाई वो इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके उस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे क्या किया जाए। बट यहाँ पर यही है, अकॉर्डिंग टू द लॉयर द verdict of NCRT was disappointing, but the mentioned that their morale is not dampened. Why mentioned that while that the setback was something, he mentioned that the forum agreed that cryptocurrencies are classified as a good under the Consumer Protection Act and also fall under the pure B of property mentioned in the इनकम टैक्स एक्ट। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, मैंने जो आपको समझाया ना कि अब जब भी प्रॉफिट करते हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, जो भी प्रॉफिट करते हो उसमें आप टैक्स तो देते ही हो ना। तो टैक्स अगर आप देते हो तो इन दैट केस कंज्यूमर फोरम को भी इस चीज़ के ऊपर देखनी चाहिए। आप लोग अब इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर क्या सोच रहे हो, आपका क्या ओपिनियन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा पता लगे कि अभी इस टाइम पे आप इन चीज़ों को लेकर क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो वजीरेक्स को लेकर बस यही है। बाकी अगर आप देखो तो BTC के प्राइस को, राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवाइज, BTC में कुछ खास मूवमेंट अभी इस टाइम पे नहीं हो रहा है। प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम 83,000। 83 में हमें प्रीवियसली ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन भी देखने को मिला। अगेन वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द 83। अगर 83 से हम रिजेक्शन लेते हैं, दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में थोड़ा फॉल देखने को मिले, व्हिच विल बी नियर अराउंड 80,000 के आसपास भी हम वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो BTC अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि BTC स्ट्रॉन्ग है या फिर BTC में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, नहीं। BTC एक साइडवाइज में रहेगी, जहाँ पर BTC में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है अभी इस टाइम पे। लाइक वी आर हैविंग ए रिजेक्शन ऑन 83,000। अगर हम और भी ऊपर जाते हैं तो फिर हमारे लिए 84,000 पे एक रिजेक्शन है। तो देट्स आर ए लॉट ऑफ रिजेक्शंस ऑन द वे फॉर BTC। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अभी इस टाइम पे हम वेट कर सकते हैं। बाकी जब भी सही अपॉर्चुनिटी आएगी उसके ऊपर हम अपना एंट्री बनाने की कोशिश भी करेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।